तुमसे प्यार हो गया है। 90s में जब हजारों इंडियन फैमिलीज अपना घर छोड़कर दुनिया के अलग अलग कॉर्नर्स में सेटल हो रही थी, लंदन, न्यूयॉर्क, टोरंटो, दुबई, सिडनी, तब उनके पास एक चीज थी जो उन्हें इंडिया से कनेक्टेड रखती थी, और उस कनेक्शन का नाम था शाहरुख खान। And Shah Rukh Khan was amazing. वो सिर्फ एक एक्टर नहीं थे, वो होम सिकनेस का क्योर थे, वो संडे फैमिली मूवी नाइट्स थे, वो दिवाली की वार्मथ थे, वो एक ऐसा इंडिया थे जो दुनिया के किसी भी कोने में देखा जा सकता था। दिल्ली का एक मिडिल क्लास लड़का, ना कोई फिल्म बैकग्राउंड, ना इंडस्ट्री कनेक्शंस, बस एक अजीब सा कॉन्फिडेंस और आंखों में हंगर। 90s बॉलीवुड में हीरोज यूजुअली माचो होते थे, लेकिन एसआरके डिफरेंट थे। वो वल्नरेबल थे, फनी थे, ओवर कॉन्फिडेंट भी और इमोशनल भी। वो हीरो कम और रिलेटेबल इंसान ज्यादा लगते थे। जब उन्होंने नेगेटिव रोल्स किए, बाजीगर, डर, अंजाम, तब बॉलीवुड ने रियलाइज किया, ये बंदा रूल्स फॉलो नहीं करेगा, ये रूल्स चेंज करेगा। फिर आई वो फिल्म। डीडीएलजे सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं थी, ये ओवरसीज इंडियंस के लिए आइडेंटिटी का मोमेंट था। उससे पहले बॉलीवुड में एनआरआईज को मोस्टली रिच साइड कैरेक्टर्स की तरह दिखाया जाता था, लेकिन पहली बार एक एनआरआई हीरो स्टोरी का इमोशनल सेंटर बना। मुझे तुमसे प्यार हो गया है। राज कूल भी था, बियर भी पीता था, फ्लर्ट भी करता था, लेकिन जब बात फैमिली की आई तो वही राज इंडियन वैल्यूज का पोस्टर बॉय बन गया। ये एग्जैक्ट बैलेंस था जो ओवरसीज इंडियंस फील करते थे, दिल वेस्टर्न दुनिया में और रूट्स इंडिया में। यश चोपड़ा और करण जौहर ने एक ऐसी सिनेमैटिक दुनिया क्रिएट की जहां लग्जरी भी थी, फॉरेन लोकेशंस भी, लेकिन इमोशंस प्योर इंडियन थे। सेकंड जनरेशन इंडियंस के लिए एसआरके मूवीज उनकी कल्चरल एजुकेशन बन गई। इमेजिन करो, थैंक्सगिविंग चल रहा है या क्रिसमस, लेकिन आपको याद आ रहा है इंडिया, मम्मी का खाना, दिवाली की लाइट्स या घर की आवाजें। तब एसआरके की फिल्में सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होती थीं, वो घर जैसा फील देती थीं। Like we were not there when it got released because it's so old as per our generation. But we never got a chance to watch it on a big screen. We always watch on TVs or mobile phones and all. But this experience is really great. Like goosebumps are there when we like watch these scenes on the big screen. कभी वो राहुल बन के फैमिली को यूनाइट करते थे, कभी अमन बन के लाइफ जीना सिखाते थे, कभी मोहन भार्गव बन के इंडिया की याद दिलाते थे, कभी रिजवान बन के ह्यूमैनिटी की बात करते थे। हर रोल में एक इमोशन कॉमन था, बिलोंगिंग। एसआरके ने ओवरसीज इंडियंस को फील कराया कि मॉडर्न होना और इंडियन रहना दोनों एक साथ पॉसिबल हैं। एक पॉइंट के बाद एसआरके सिर्फ इंडिया के सुपरस्टार नहीं रहे, वो बॉलीवुड का ग्लोबल फेस बन गए। Juliet, but with a happy ending. Yes, and So- the dancing and and the the- music, the Vestuario, the dressing. So if you like India, you're gonna love this film, and we like India. दुबई से लंदन, बर्लिन से न्यूयॉर्क, हर जगह एक चीज कॉमन थी, एसआरके फैंडम। इंटरनेशनल मीडिया उन्हें कवर करने लगी, यूनिवर्सिटीज उन्हें ऑनर करने लगी, ग्लोबल टॉक शोज उन्हें इनवाइट करने लगे। उनके कॉन्सर्ट स्टेडियम्स फिल करके थे, उनकी फिल्म्स ओवरसीज बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स तोड़ती थीं। उनका नाम बॉलीवुड का सिनोनिम बन गया। जब दुनिया इंडिया को बॉलीवुड के थ्रू देख रही थी, तब उस फेस का नाम था शाहरुख खान। Ladies and gentlemen, welcome to an insight and idea with Shah Rukh Khan. Oh, fantastic. Yeah! फिर आया एक फेज जहां लोग बोलने लगे कि एसआरके एरा खत्म हो गया क्या? पर 4 साल के ब्रेक के बाद भी दुनिया एसआरके को भूली नहीं थी। पठान सिर्फ कमबैक नहीं था, वो प्रूफ था कि एसआरके एक जनरेशन नहीं, एक इमोशन है।
लंदन में मिडनाइट शोज, यूएसए में सोल्ड आउट स्क्रीनिंग्स, दुबई में फैन सेलिब्रेशंस, हर जगह सेम एनर्जी। आज की जेनजी जो शायद डीडीएलजे थिएटर में नहीं देख पाई थी, वो भी एसआरके को रीडिस्कवर कर रही है। नॉस्टैल्जिया एडिट्स, रील्स, फैन कैम्स, इंटरनेट ने एसआरके को फिर इमॉर्टल बना दिया। मेरे जो घर में बड़े थे उन्होंने एक बार बात बताई थी कि जब भी दुख हो तो उनके पास जाओ जो तुम्हें प्रेम देते हैं। अगर कुछ चीज़ ना चले, कोई काम ना चले, समथिंग गोज रॉन्ग, एंड वी ऑल विल हैव थिंग्स दैट गो रॉन्ग इन आवर लाइव्स। लाइफ इज लाइक दैट, इट इज़ मेंट टू बी लाइक दैट, दैट देयर विल बी गुड डेज एंड देयर विल बी बैड डेज, एंड वी ऑल हैव अ बैड डेज। तो मुझे किसी ने कहा था, देन डोंट गो टू द पीपल दैट यू वर्क विद, डोंट गो टू पीपल हु टेल यू हाउ टू डू थिंग्स बेटर। उन लोगों के पास जाओ जो आपको प्रेम देते हैं। एंड मेरी बहुत अच्छी किस्मत है कि मेरे पास लाखों, करोड़ों, मिलियंस, बिलियंस लोग ऐसे हैं जो मुझे प्रेम देते हैं। तो जब मुझे दुख होता है तो मैं अपनी बालकनी पे आ जाता हूँ, जब मुझे सुख होता है मैं अपनी बालकनी पे आ जाता हूँ। कमाल की बात यह है कि मुझे गॉड ने इतना सराहा है कि मुझे उसने हमेशा के लिए बालकनी का टिकट दिया हुआ है। अब किंग को लेकर जो एक्साइटमेंट है, उसने एक बार फिर प्रूव कर दिया कि एसआरके का क्रेज सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं है, ये ट्रूली ग्लोबल है। शाहरुख खान सिर्फ बॉलीवुड के किंग नहीं बने, वो उन लोगों की फीलिंग बन गए जो इंडिया से दूर थे लेकिन इंडिया को कभी छोड़ नहीं पाए। उन्होंने मिलियंस ऑफ एनआरआईज को एक सिनेमैटिक होम दिया, एक इमोशनल आइडेंटिटी दी, एक फीलिंग दी कि चाहे दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, इंडिया हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। Maybe that's why, for millions of NRIs across the world, home had a face, and that face was एक वन लाइनर दिया था कि जिम का कैरेक्टर ये कैरेक्टर, ये चरित्र है, इसको निभाना है। I think Jim is cool. He's मुझसे रहा नहीं जा रहा। दीपिका को तो मैंने बहुत किया है, जॉन के साथ पहली बार था, एकदम अलग सा था कुछ। so sweet. आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, दिल को बना दे जो पतंग, सांसें तेरी वो हवाएं हैं। वेरी गुड। वाह 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 वाह। I see